क्योंकि कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है और वो टेढ़ी ही रहती है, चाहे उस पर डंडा बांध के आप 10 साल सीधा रखिए। फ्रांस की औकात पहले ही सामने आ चुकी है। फ्रांस ने पहले ही अपनी औकात दिखा दी है कि उसकी औकात क्या है और उसकी नजर में इस्लाम की क्या वैल्यू है। लेकिन जब पूरी दुनिया ने इसकी वाट लगा दी थी और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसका बहिष्कार करना शुरू हुआ था तो पसीने छूट गए थे। लेकिन अब जब थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ तो फिर से अकड़ दिखाने लगा, क्योंकि उसको अपनी झेप मिटानी थी। जी हां, जब इसका बाइकॉट शुरू हुआ तो इस जलील इंसान ने अपने बयान से पूरी तरह से पलटी मार ली थी, पूरी तरह से। वो आप सभी रिपोर्ट जानते हैं। लेकिन जब इसने देखा कि अब मामला ठंडा हो गया है तो इसने अपने देश में फिर से एक लोकल मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे यहां अगर अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई दूसरे देश में प्रोटेस्ट होता है, विरोध होता है, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इनके यहाँ कोई कार्टून बनाता है या कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, तो भैया पूरी दुनिया में इसका कोई भी प्रदर्शन करे, इन पर फर्क नहीं पड़ता है। ये अपना एजेंडा चेंज नहीं करेंगे। इसी के बाद फिर से दुनिया भर में इसका दोबारा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सबसे पहले प्रदर्शन पाकिस्तान में शुरू हो गया है दोबारा से। जी हां दोस्तों, बड़े ही गैरत और बड़े ही अफसोस की बात है, एक भारतीय होते हुए, एक हिंदुस्तानी मुसलमान होते हुए मेरे दिल में तकलीफ होती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान कोई नहीं निकला सड़क पर। सिर्फ मुंबई में और 1-2 जगह और प्रदर्शन हुए थे जिस पर कानूनी कार्रवाई भी की थी। लेकिन मैं सभी मुसलमानों से एक सवाल करता हूं, सिर्फ एक, अगर तुम सच में इंसान के बच्चे हो, तुम्हारे सीने में सच में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तुम्हारे सीने में इंसानियत है, इस्लाम है, तो मुझे बताओ, क्या तुम नबी के जमाने में होते तो क्या जंग में उनके साथ जाते? नहीं जाते बे, तुम नहीं जाते, तुम्हारी औकात ही नहीं है। अरे जो आज के जमाने में पुलिस के एक डंडे से डर के नबी की इज्जत के लिए बाहर नहीं निकल रहा है, अबे बाहर नहीं, आवाज तक नहीं उठा रहा है, और जो आवाज उठा रहा है उसको सपोर्ट तक तुम नहीं करते, तो तुम क्या खाक नबी के जमाने में होते तो उनका साथ देते? तुम छोड़ के मैदान में भागते, तुम छोड़ के। मुझे पता है बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सोचिए पूरी दुनिया फ्रांस के खिलाफ बोल रही है, सारे मुसलमान फ्रांस के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान का मुसलमान इतना डरपोक, या कहूं तो अपनी दाल गोश में इतना बिजी हो गया है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं जिनका दिल रोता है, लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आवाज बन सके या किसी को सपोर्ट कर सके। जागो मुसलमानों, तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हारी गैरत को मारा जा रहा है, तुम्हें जलील किया जा रहा है, तुम्हारे इस्लाम को जलील किया जा रहा है। अरे नफरत के नाम पे ये अंधभक्त एक हो सकते हैं, तुम इंसानियत और इस्लाम के नाते एक क्यों नहीं हो सकते? क्या तुम्हें अपने इस्लाम पे भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें हक पे होने पे भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें अपने कानून और संविधान पे भरोसा नहीं है? अगर है तो डर किस बात का? दोस्तों, अब यहां पर अंधभक्तों की औकात आपको दिखा देता हूं। फ्रांस तो है ही कुत्ता और कुत्ते के दुम, लेकिन ये अंधभक्त सुअर है। कैसे? सुअर जहां भी कीचड़ और गंद और टट्टी देखता है फौरन उसमें अपना मुंह मारता है। इन्होंने फौरन उसको अपना बाप बनाया जिसने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोला, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे इजराइल हो, चाहे फ्रांस हो। कोई भी अगर मुसलमान के खिलाफ बोलेगा तो फौरन ये उसको अपना बाप बना लेंगे और सुअर के मुंह की तरह टट्टी में जाके मुंह घुसा लेंगे। माफ कीजिएगा ऐसी जबान का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई और बोलेगा। आप में तो दम है ही नहीं। तो दोस्तों, इन अनभक्तों की औकात देख लीजिए, दोगलापन दिखाता हूं मैं आज। भारत के 60% मेरे हिंदू ऐसे भाई हैं जिन्होंने फ्रांस के इस एक्शन का विरोध किया, क्योंकि उनको पता था कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी के धर्म का अपमान करना गलत है। लेकिन 40% जिन्होंने बहुत गंदा वाला प्रोपेगेंडा अनभक्तों ने चलाया है और उनकी वजह से हिंदुत्व भी बदनाम है और सच्चे हिंदू भी बदनाम है, उनका दोगलापन दिखाता हूं। एक सिंगर है, इंटरनेशनल सिंगर है हॉलीवुड की, उसने शूज के
प्रमोशन के लिए शूज फोटोशूट करवाए, शूज के लिए एक फोटोशूट करवाया। ये वो तस्वीर है। इनका नाम कार्डी बी है। फोटो में कुछ ऐसा आपत्तिजनक है नहीं, लेकिन क्योंकि इनके बहुत सारे हाथ हैं और ऐसे बहुत सारे हाथ हिंदू देवी के ही हो सकते हैं, माता लक्ष्मी के ही हो सकते हैं और हैं उनके, क्योंकि लक्ष्मी जी की ये फोटो है, या कहूं अगर तो हिंदुओं के भगवान की ये तस्वीर है, उन्हीं की ये क्वालिटी है कि उनके इतने सारे हाथ दिखाए जाते हैं। तो इस मॉडल ने ये कॉन्सेप्ट कॉपी किया या नहीं किया अपने दिमाग में आ गया, वो कॉन्सेप्ट मैच हो गया। तो इनको इतना बुरा लगा कि उसको गालियां दे डाली, उसका प्रदर्शन कर डाला, सड़कों पे निकल आए, बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया, खूब गालियां सुनाई पूरा। लेकिन यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं था, यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। उसको तो पता ही नहीं था, उसने तो बयान दिया कि मुझे पता ही नहीं था। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका दोगलापन। इनके धर्म पे अगर जरा सी आंच भी आ जाए, आंच क्या यार, कुछ भी नहीं था, उसको पता ही नहीं था, फिर उसने माफी भी मांग ली, बात भी खत्म हो गई। लेकिन ये देखिए, इनके लिए जो है वो सब गलत है जो जरा सा भी मैच हो जाए इनके कंसेप्ट से। उस बंदी ने तो इनके भगवान का कार्टून नहीं बनाया, ना वो भगवान बनी, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर का नाम लेके कार्टून बनाया जा रहा है। लेकिन इनको अभिव्यक्ति की आजादी लग रही है। तो अभिव्यक्ति की आजादी फिर हमारे पास भी है, बनाए क्या तुम लोगों का कार्टून? लेकिन नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरे के मजहब का मजाक उड़ाना, किसी के दिल को तकलीफ देना निहायत ही गलत है। हमारे इस्लाम में यह सिखाया नहीं गया है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी है दोस्तों। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं आप तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इनकी औकात ही यही है अन भक्तों की कि अपने लिए, अपने पे जब बात आए तो हक देते हैं, और जब दूसरे पे बात आए तो दुश्मन के साथ हो जाते हैं, किसी भी तरह से इस्लाम को चोट पहुंचाई जा सके। और इसमें गलती मुसलमानों की है, क्योंकि मुसलमान खामोश। चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इनको ऐसे ही धोता रहूं। जय हिंद।